हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। और हम सब खैर खैरियत से, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आज मैं एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ जो मेरी स्पेशली मेरी बेटी के लिए है, जो स्कूल गई हुई हैं और इस वक्त आई नहीं है। तो हम उसे सरप्राइज़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ टाइम नहीं होता ऑलवेज बच्चे स्कूलों में और हम खुद भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बर्थडे सरप्राइज़ रखते हैं, शाम में ये आएंगी तो फिर खुश हो जाएंगी। बच्चे हैं, बच्चों के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं। कल ये बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये बर्थडे मेरी बेटी की जी, तो ये आज मेरी बेटी की बर्थडे है। एक्चुअली थी तो कल, पर मुझे टाइम भी नहीं मिला और वो स्कूल में थी। तो आज भी वो स्कूल में है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसे मैं सरप्राइज़ दे दूँ। तो मैं उसके आने से पहले फटाफट से केक बना रही हूँ जी। तो इतना तो वो हो गया है क्योंकि बहुत जल्दी वाला फास्टिंग केक बना है। तो अभी इसके अंदर 3 फ्लेवर है, 2 फ्लेवर है सॉरी, चॉकलेट और वेनिला। यहाँ साइडों में चॉकलेट है और सेंटर में वेनिला है। तो मैं जल्दी फटाफट वाला कर रही हूँ, टाइम इतना नहीं है क्योंकि वो कभी भी आ सकती है। तो मैं उसको फिर डायरेक्ट बच्चे उसे फिर डायरेक्ट विश करेंगे, बर्थडे का सरप्राइज़ देंगे अपनी आपी को। तो बस इट्स ओके, आड़ा है टेढ़ा है जैसा भी है, घर का बना हुआ और कैसा होता है। मुझे बाहर इसीलिए मेरा दिल नहीं चाहता क्योंकि वाइन भी मिला हुआ होता है। आप ऑर्डर करें, बताना पड़ता है आपको, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता क्योंकि ये लोग चॉकलेट में अक्सर चॉकलेट केक में वाइन डालते हैं। आप आ गई हैं और हम उसके लिए दरवाज़ा खोल के उसका रिएक्शन देखते हैं, छुप के पीछे जाकर। जी, तो माशाल्लाह से आप ये सोच रहे होंगे कि ये कितने साल की हो गई है। तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह अब ये माशाल्लाह से 17 साल की हो गई हैं और हाई स्कूल में है और साथ में कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर जो करवाते हैं। यहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज में उसे कहते हैं स्टाज पहले, और फिर दूसरे नंबर पे अप्रेंटिसाज। हाई लेवल के जो कोर्सेज होते हैं वो करना पड़ता है 4 साल यहाँ पर। तो वो कोर्सेज कर रही हैं, यानी कि आप कोई भी चीज़ अगर बन रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नर्स बनना है, उसके लिए भी 4 साल आपके कोर्स के होंगे। आई थिंक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, किसी भी कोर्स के लिए आपको 3-4 साल अप्रेंटिसाज लेना होता है। उसकी क्लासें लेनी होती है, वो भी प्रोफेशनल स्कूल में लेनी होती है। और मैं और आप बड़ी मुश्किल से उस स्कूल तक पहुंच पाते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लेवल किए हैं, लेकिन मैं अब तक अप्रेंटिसाज नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उसके लिए फुल फ्रेंच आनी चाहिए, लिखना पढ़ना सब कुछ। तो जो बच्चे यहाँ स्कूल पढ़े हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, तो ये कर रही हैं, साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।
और ये अपने पापा को केक खिलाया इन्होंने और अपने बहन भाइयों को केक खिला रही हैं और साथ में मुझे भी खिलाया है। पर मैं पहले आपको पता है कैमरा मेरे हाथ में होता है और मैं उसे संभाले हुए होती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती है जो बहन भाई एक साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बड़े हो जाते हैं तो अपने अपने घरों के हो जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो याद आ रही होती हैं। तो अल्लाह पाक हमारे आपके सबके बच्चों को मैं फिर एक बार हर वक्त जैसे दुआ करती हूँ, मैं फिर एक बार जो यूरोप में रहते हैं स्पेशली उनके लिए दुआएं करती हूँ कि उनके बच्चों को अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत कामयाबियाँ दे और माँ बाप के साथ फर्माबरदारी का ताल्लुक़ जो होता है और वो कायम रखे और माँ बाप के फर्माबरदार रहे। अगर आप अपने बच्चों पे ठीक से ध्यान देंगे और अपने तो वो बच्चे आपके हैं, वरना तो फिर ये उनके हैं। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। जब वो कम एज में हो तो उनको संभालना आपका फ़र्ज़ बनता है। हर अच्छी बुरी बात के बारे में समझाना आपका फ़र्ज़ बनता है। जब वो टीन एज से निकल जाएँ तो फिर उसके बाद वो आपके ही हैं। तो बच्चा बहुत तंग करता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो टीन एज में बहुत तंग करता है, लेकिन वह गुजरने के साथ फिर वो संभल जाता है। तो ये जो है ना, आज मैं दुआएं देती हूँ कि सारे मुसलमानों के बच्चे अल्लाह पाक उनको ने सवाले करे, अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो केक ज़रा टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा बना था, पर अच्छा ही बना।